गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ेंगे अपन क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर अपने पास 4th है और वीडियो बनेगा इसका 6। आप पढ़ेंगे अपन मानसून की विशेषता। क्या पढ़ेंगे आज अपन? मानसून की विशेषता। मानसून अपन कल पढ़ा था कि भारत में जो मानसून बनता है वो एक बनता है अरब सागरीय मानसून और एक बनता है बंगाल खाड़ी का मानसून। ये मैंने आपको कई बार में बता दिया है। इस प्रकार के जो अपन बार मानसून है, यहाँ पर बनता है बंगाल की खाड़ी का मानसून, खाड़ी का मानसून, और इधर बनता है अरब सागर का मानसून, अरब सागरीय मानसून। ये दोनों मानसून से भारत में इस प्रकार से वर्षा होती है, क्रिया होती है, वर्षा होती है। कहीं पर 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर, कहीं पर 25 सेंटीमीटर, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, इस प्रकार से वर्षा होती है। आज अपन पढ़ेंगे इस मानसून की विशेषता क्या है। देखिए, पहली विशेषता इसकी यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ये है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा हुआ? अरब सागरीय मानसून। तो अरब सागरीय जो मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा है वो मौसमी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? मौसमी वर्षा। यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो मौसमी वर्षा है, यानी मौसम के अनुसार वर्षा होने वाली है। जब ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है तो महासागर में पानी गर्म होता है, वाष्प बनकर स्थल मंडल की ओर बढ़ता है, तो उससे होने वाली वर्षा को मौसमी वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो जून से लेकर सितंबर तक होती है। कब होती है? जून से सितंबर तक, यानी 4 महीने। और इन चारों को हम बोलते हैं चौमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौमासा के नाम से जाना जाता है। ये 4 महीने ही इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा करने में सहायक होता है। तो पहली विशेषता हो गई कि भारत में दक्षिणी और पश्चिम का जो मानसून है वो एक मौसमी वर्षा का मानसून है, और ये जून से स्टार्ट होकर मध्य सितंबर तक चलता है। तो इस 4 महीने के अंदर जितनी वर्षा होती है वो पूरी मौसमी वर्षा के नाम से जानी जाती है, और इसे हम मानसून कहते हैं। तो पहली विशेषता समझ में आ गया आपका, जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक के जो 4 महीने हैं वो वर्षा के लिए सहायक होते हैं, और ये वर्षा होती है मानसूनी वर्षा। दूसरा देखिए, नंबर 2, मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृतियां प्रभावित करती है। मानसून जब भी आता है तो मानसून को उच्चावच और भू आकृतियां क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे ही मानसून बनता है तो यहाँ पश्चिमी घाट के ऊपर जो 900 मीटर की पहाड़ियाँ हैं, 12 मीटर की पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे उच्चावच क्षेत्र पाए जाते हैं, ये मानसून को रोकने में सक्षम होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं पश्चिम घाट की पूर्णमुखी, पश्चिम घाट ये है, ये पश्चिम घाट है, और इधर वाला जो अपने पास है वो पूर्वी घाट है। तो हमारे पास 2 घाट हो गए। पश्चिम घाट के ऊपर जो पौर्णमुखी ढाल होते हैं वो पौर्णमुखी ढाल इन पहाड़ियों से टकराती है, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करने में सहायक हो जाती है। तो जो हमारी जो मानसून है उसे भू-आकृतियाँ और उच्चावच पहाड़ी पर्वत ये क्षेत्र प्रभावित करते हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ से वर्षा होती है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्व राज्य में, उत्तरी पूर्व राज्य, हम उत्तरी पूर्व राज्य ये है उत्तरी, और ये पूर्वी राज्य है, ये हो गया भारत का उत्तरी भाग क्षेत्र, और ये हो गया हमारे पास पूर्वी क्षेत्र। ये क्षेत्र भी मानसून को प्रभावित करेगा, क्योंकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ही हमारे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, जो विश्व संसार में सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर की ऊंचाई है। ये भी मानसून को प्रभावित करता है, क्योंकि मानसून इसे पार करके आगे नहीं जा सकता, और इसे टकराकर इन्हीं क्षेत्रों में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा करने में सहायक हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसून को उच्चावच पहाड़ियाँ, भू आकृतियाँ, घने जंगल, सदाबहार वन, ये सभी मानसून को प्रभावित करते हैं, रोकने में सक्षम होते हैं। विशेषता नंबर 2 गई आपके पास में।
अब विशेषता पढ़ेंगे तीसरी, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए तीसरी विशेषता क्या है, समुद्र से दूरी बढ़ते, जैसे मानिए पश्चिम घाट के ऊपर जो राज्य है वहां पर वर्षा ज्यादा होगी क्योंकि वो समुद्र के पास में है, वहीं से मानसून बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मानसून की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि मानसून वहां से स्टार्ट होता है और पानी को बरसाता हुआ आगे चलता है, तो पानी की उसमें मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मानसून हल्का होकर ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पटना में 105 सेंटीमीटर होती है और इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर होती है, तो दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा ही करने में सक्षम होता है। तो देखिए अपने पास है कलकत्ता जो कि तटवर्ती क्षेत्र है, बंगाल खाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए मानसून बना और वहां पर सर्वाधिक वर्षा हो गई। मानसून वहां से उठेगा आगे बढ़ेगा, फिर वो अपने पास पटना की ओर आगे बढ़ रहा है तो वहां वर्षा कम कर रहा है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वर्षा धीरे धीरे कम होती हुई दिल्ली तक 56 सेंटीमीटर वर्षा करने में सहायक होता है। तो विशेषता ये अपने पास ये कि जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी मानसून की होने वाली वर्षा में भी कमी होती चली जाएगी। नंबर तीसरा चौथा अपने पास है, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है। कभी कभी मानसून देखिए चक्रवाती रूप में वर्षा होती है, बहुत घनघोर रूप में वर्षा होती है और इन गीले दौरों से कुछ सूखे अंतराल ही आते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए इधर अपने क्षेत्र में वर्षा हो जाती है तो अगले वाले क्षेत्रों के अंदर ठंडी हवाएं प्रवेश करती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आसपास किसी क्षेत्र में वर्षा होने में सक्षम स्थिति हुई है। और यही विगम क्षेत्र जिन्हें विभंग या विच्छेद क्षेत्र कहते हैं, यही जो अपने पास गैप लगा है मानसून के बीच में, जिसे विहंग क्षेत्र या विहंग समय के नाम से जाना जा सकता है। वर्षा के विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी से शीर्ष पर तो बनते हैं लेकिन ये वर्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं और बारंबार गहनता के अतिरिक्त इसके द्वारा अपनाए गए मार्ग वर्षा के ग्रीष्मकालीन मानसून में मूसलाधार वर्षा करने में सहायक भी हो जाते हैं। यानी क्षेत्र के पास और क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा करते हैं और धीरे धीरे आगे वाले क्षेत्र में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, कम वर्षा करने में सक्षम होते हैं। तो वहाँ जहाँ ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है वो अतिवृष्टि प्रदेश और जहाँ पर नाम मात्र की वर्षा होती है वो छायावृष्टि प्रदेश। ये मैंने कल भी कहा था, ये मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है। मानसून अनियमित और अनिश्चित है, कभी भी आ सकता है और कभी नहीं। कभी कोई समय नहीं है मानसून का, वो समय के पहले भी आ सकता है तो समय के बाद भी आ सकता है। आने के बाद भी उसकी दो स्थिति बन जाती हैं, एक बन जाते हैं अतिवृष्टि क्षेत्र और एक बन जाते हैं अपने पास छायावृष्टि प्रदेश। तो दोनों ही अंतर्गता, जहाँ नाम मात्र वर्षा होती है छायावृष्टि, जहाँ तेज वर्षा होती है वो अतिवृष्टि, दोनों प्रदेश प्रकार से बन जाते हैं। अगला देखते हैं अपन, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है। गर्मियों में जो वर्षा होती है बहुत तेज होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे बहुत सा पानी बढ़ जाता है और मिट्टी में अपरदन होना प्रारंभ हो जाता है।